अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वो अंगूर वाली अम्मा शमसा खातून के पास खड़ी होती हैं और कहती हैं कि सुल्तान काहिरा के रास्ते इस बिन कईले का मुहासरा करेंगे। जवाबन शमसा खातून कहती हैं, क्या आप तुर्क की बात कर रही हैं? अंगूर वाली अम्मा कहती हैं, मुश्किल होगा, बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। आज का दिन मुबारक दिन है। मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कुफार की जिद दुआओं से टूट जाए। फिर शमसा खातून उन्हें अपनी नौकरानी के साथ भेज देती हैं। फिर वालिदा ए सुल्तान शमसा खातून से कहती हैं, अल्लाह ताला के बहुत ही खुरूपिया दोस्त हैं, अल्लाह हमें उनके साय से कभी महरूम न करे। इसके बाद हमें कुछ का सीन दिखाया जाता है और फिर लॉर्ड गाई का सीन दिखाया जाता है, जो मार्कोस को कहता है, तुम अगर बालियान की जगह जानते हुए नहीं बताते तो पहले मैं तुम्हारा सर कलम करूंगा। और फिर उसका मार्कोस कहता है, अगर मुझे बालियान की जगह मालूम होती तो मैं उनके पास होता ना कि यहाँ पे। इसी दौरान शहजादी लॉर्ड गाय को बुलाती हैं और कहती हैं कि तुम बालियान को ढूंढते हुए अपने गुस्से पर काबू रखा करो। लॉर्ड गाय कहता है, तुम कब से उसकी फिक्र करने लगी? शहजादी कहती है, मैं उसकी फिक्र नहीं कर रही, हमें कुछ के लिए मुत्तहिद होना होगा और ये सब कुछ मैं कुछ के लिए कर रही हूँ। इसी दौरान दरवाज़ा खुलता है, मारिया और बालियान दाखिल होते हैं। इसके बाद लॉर्ड गाय कहता है, कुछ के लिए बालियान की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं रही शहजादी। इसके बाद हमें सुल्तान सलाहुद्दीन का सीन दिखाया जाता है, जो एक खड़त फाड़ रहे होते हैं और कहते हैं, वो हमें कहती है कि किले से दूर रहना, हमें खुली धमकियां दे रही है वो। इसके बाद बोरो कहते हैं, या ये उसके खौफ की निशानी है मेरे सुल्तान। इसके बाद सुल्तान कहते हैं कि हम इंतजार किए बगैर करक का मुहासरा करेंगे। अदसिस बे कहते हैं, मेरे सुल्तान सिपाही आराम करना चाहते हैं। सुल्तान कहते हैं, अगर ज़रूरी हुआ तो हम दूसरे सिपाही मुकर्रर करेंगे। और काराबो कहते हैं, मेरे सुल्तान मैं भी हम ख्याल हूँ, इंतज़ार करना गलती होगी। और कारागुश कहते हैं, मेरे सुल्तान हमने तैयारियां पहले से ही शुरू कर दी हैं, इंशाअल्लाह जल्द से जल्द मंजनी के बना लेंगे। इसके बाद सुल्तान कहते हैं, खूब। और फिर बालियान का पूछते हैं। इसका जवाब हमारे फनी कैरेक्टर करातिकन कहते हैं, मेरे सुल्तान इसको मैंने हर सुराखड़ में तलाश किया लेकिन वो मुझे कहीं नहीं मिला, लगता है वो किला छोड़कर भाग गया होगा। और फिर सुल्तान कहते हैं, जल्द से जल्द मुझे उसकी खबर दो, वो जिंदा है या मर गया, मुझे जल्दी ये जानना है। इसके बाद हमें कुछ का सीन दिखाया जाता है जिसमें बादशाह पूछता है, तुमने सलाहुद्दीन के भाई पर भरोसा किया, बदले में क्या मिला? जवाब दो बालियान, इसकी क्या कीमत है? इसके बाद बालियान कहता है, मैंने अपनी ज़मीन खो दी। इसके बाद फिर बादशाह कहता है, तुम एक बेकार की चीज़ की तरह मेरे सामने खड़े हो, तुमने मेरा हुक्म नहीं माना, बताओ मैं तुम्हारी जान क्यों बख्शूं? इसके बाद बालियान कहते हैं, मैं आपसे माफ़ी के लिए नहीं कहूँगा। इसके बाद मारिया कहती है, मैंने और बालियान ने जो फैसला किया है वो सुनकर आप ये फैसला तर्क कर देंगे। बादशाह कहता है, बोलो क्या फैसला है? इसके बाद मारिया कहती है, मैं और बालियान शादी करने वाले हैं। इसके बाद हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें सुल्तान और उनके सब अमीर मौजूद होते हैं। वहाँ पर काजी फाजिल कहते हैं, मेरे सुल्तान एक और मुश्किल है, हमें मिस्र के बारे में जल्दी कोई फैसला करना होगा कि वहाँ पर कौन हुकूमत करेगा। और फिर सुल्तान कहते हैं, मैं इन सब के लिए अपने आदिल भाई को चुनता हूँ। और फिर बोरो कहता है, मैं भी हम खड़याल हूँ। इसके बाद सारे अमीर सुल्तान की हाँ में हाँ मिलाते हैं और फिर सुल्तान कहते हैं, काजी फाजिल जल्दी से जल्दी वसीयत भेज दो। इसके बाद सिपाही आता है और सुल्तान से कहता है, मेरे सुल्तान खुशखबरी है, खलीफा हजरत ने आपके लिए वसीयत भेजी है, उन्होंने आपको दमिश्क और मिस्र का सुल्तान मुकर्रर कर दिया है। सुल्तान वसीयत पढ़ने के बाद अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। बोरो कहता है, इसके बाद मूसल का हाकिम आपके फैसलों में रुकावट नहीं डालेगा। सुल्तान कहते हैं, इस वसीयत के जरिए हम तमाम आलम ए इस्लाम को मुत्तहिद करेंगे। इसके बाद हमें बादशाह का सीन दिखाया जाता है जो मारिया से पूछ रहा होता है, शादी की क्या वजह है और क्यों कर रही हो ये शादी? मारिया कहती है, मेरे साथ साथ कुद्स की बादशाहत को भी इसका फ़ायदा होगा। बादशाह कहता है, मैं अपने फैसले को तर्क कैसे कर दूं, जबकि बालियान की वजह से कोई भी मेरी बादशाहत को फ़ायदा नहीं हुआ। और फिर मारिया कहती है, करक के बाद कुद्स की बारी है। बालियान, मुझसे शादी करने के बाद उसके पीछे एक बहुत बड़ी फौज होगी जिससे आपकी बादशाहत को भी फ़ायदा होगा। इसके बाद हमें बालियान और शहजादी का सीन दिखाया जाता है। शहजादी बालियान से पूछती है, ऐसा क्यों कर रहे हो? बालियान कहता है, शहजादी मुझे नहीं लगता कि मुझे आपके सामने इस चीज़ का हिसाब देना चाहिए। और कहती हैं, बालियान मत भूलो, मुझे शादी के लिए मजबूर किया गया था लेकिन तुम्हें शादी के लिए मजबूर नहीं किया गया, ये एक मुख्तलिफ मामला है, ये बहुत तकलीफदेह है। इसके बाद वहाँ पर मारिया आती है और कहती है, मैंने बादशाह से बात कर ली है, उन्होंने मेरे फैसले के साथ इत्तिफाक किया है, वो हमारी शादी को लेकर बहुत खुश हैं। इसके बाद शहजादी कहती है कि मैं आपकी तरफ से बहुत खुश हूँ आपकी शादी के लिए, और फिर वो वहाँ से चली जाती हैं। बालियान मारिया से कहता है, ये शादी सादगी से होगी। इसके बाद हमें शाम में सुल्तान और शमसा खड़ातुन का सीन दिखाया जाता है। शमसा खड़ातुन कहती हैं, जब हम मिले हैं तो फिर अलग होंगे। सुल्तान कहते हैं, इस हाल में तुम्हें अकेला छोड़ना मुझ पे भी भारी है, लेकिन ये रास्ता जिहाद का है। इसके बाद सुल्तान कहते हैं, अगर मैं वापस न लौटा तो बच्चे की पैदाइश का वक्त आ गया तो उसका नाम तुम अली रखोगी। इसके बाद हमें करक का सीन दिखाया जाता है। इसमें सिपाही आकर कहता है, सलाहुद्दीन और उसके साथियों ने पड़ाव डाल लिया है। चतलियन कहता है, जो मर्जी कर लें, जहाँ मर्जी पड़ाव डाल लें, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता। इसके बाद मेला कहती है, वो सुरंगें खोदेगा और दीवारों के जरिए हमला करेगा। चतलियन कहते हैं कि वो इस ज़मीन में सुरंगें नहीं खोद सकता।
ये जमीन पथरीली है। जवाब में मेला कहती है, खुद को तुम एक कौंत कहते हो, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कल्ले के कुछ हिस्से में सुरंगें खोदी जा सकती हैं। हमें उस हिस्से को महफूज करना होगा। चतलियोन गुस्से से नौकरों को कहता है, जाओ फौजियों को देखो, तुम यहाँ खड़े क्या कर रहे हो। चतलियोन फिर मेला के पास आता है और उसे कहता है, तुम्हारी हुकूमत मुतासिर कुन है, और फिर उसे कहता है, पर आपकी मोहब्बत। इसके बाद मेला कहती है, बहुत हुआ, तुम मुझे नसीहत करने के बजाय कल्ले की हिफाजत पर गौर करो। और फिर हमें सुल्तान का सीन दिखाया जाता है जो एक खैमे में मौजूद होते हैं। सुल्तान कहते हैं कि हम मशरिकी दीवारों पर मंजनीकों के जरिए हमला करेंगे, और कारागुश से पूछते हैं, क्या मंजनीके तैयार हैं। कारागुश हाँ में जवाब देता है। सुल्तान कहते हैं, इस किले को फतह करने में बहुत टाइम लगेगा, लेकिन चाहे जितना भी टाइम लग जाए हम इसको फतह करके रहेंगे। इसके बाद सुल्तान तमाम सिपाहियों को उनकी जिम्मेदारी समझाते हैं। इसके बाद हमें कुद्स का सीन दिखाया जाता है जहां पर बालियान और मारिया की शादी हो रही होती है। लॉर्ड गाई शहजादी को तंग करते हुए कहता है, वो कितने प्यारे लग रहे हैं न दोनों, और वो कितने खुश हैं आपस में। इसके बाद बादशाह उन्हें मुबारकबाद पेश करते हैं और उन्हें कहता है, ये शादी मेरी बादशाहत के लिए फायदेमंद होगी। और इसके बाद लॉर्ड गाई और बालियान को करक भेज देता है। इसके बाद हमें काजी फाजिल और कारातिगन का सीन दिखाया जाता है। इसमें कारातिगन कहता है, जो मुसलमान हर वक्त आपस में लड़ते रहते हैं वो आपस में मुत्तहिद कैसे होंगे। मुझे नहीं लगता कि वो हमारी दावत कबूल करेंगे। इसके बाद काजी फाजिल कहते हैं, हमारा काम है उन्हें बयान करना जो हमारे सुल्तान का हुक्म है, और उन्हें कायल करने का रास्ता ढूंढना। इसके बाद जानम कुर्बान कहता है, वहां जाकर हमारी मुलाकात एक शैतान से होने वाली है जो सही को गलत में तब्दील करना जानता है, जिसका नाम है कान्युमाज। इसके बाद अमीर यारुकी का सिपाही कहता है, हमारी मुलाकात अमीर यारुकी के भाई से भी होगी। अगर हम उसे जंगी रियासत के बजाय अयूबी रियासत का वफादार रहने को बोलेंगे तो पता नहीं उनका क्या रद्द ए अमल होगा। इसके बाद सुल्तान और उनके सिपाहियों का सीन दिखाया जाता है। बोरो कहता है, मेरे सुल्तान, जैसा कि हमने सोचा था उन्होंने सुरंग बनाने वाली जगह पर कब्जा कर लिया है। और फिर सुल्तान कारागुश को कहते हैं, मंजनीगों के जरिए गोलाबारी शुरू कर दो। फिर बोरो और काराबो को कहते हैं, जब मंजनीगों के हमले के बाद अफरा तफरी फैल जाएगी उसके बाद तुम लोग हमला करके सुरंग वाली जगह हासिल कर लोगे। इसके बाद सुल्तान कहते हैं, अल्लाह हमारा हामी ओ नासिर हो। इसके बाद हमें बालियान का सीन दिखाया जाता है जो मार्कोस से कहते हैं, तैयारी शुरू करो, हम जा रहे हैं। वहां पर लॉर्ड गाई आते हैं और कहता है, बालियान तुम्हारी शादी वाला फैसला तुम्हारा बहुत दुरुस्त फैसला था। इसके बाद बालियान कहता है, ये छोड़ो, कुछ में क्या करना है वो सोचो। लॉर्ड गाई कहते हैं, अगर तुम अवेलिन वाली गलती यहाँ पर नहीं करोगे तो हम मुश्तरका फतह हासिल करेंगे। इसके बाद कहते हैं, हम मुश्तरका साथी हैं, और हाथ बढ़ाता है बालियान की तरफ, लेकिन बालियान हाथ नहीं मिलाता। लॉर्ड गाई अपना हाथ पीछे कर लेता है। इसके बाद हमें सुल्तान और सुल्तान के सिपाहियों का सीन दिखाया जाता है जो मंजनीकों के जरिए किले पर गोले बरसा रहे होते हैं। सुल्तान कारागुश से पूछते हैं, क्या तुम्हारी बनाई हुई मंजनीकें इस किले की दीवारों को तोड़ पाएंगी। जवाब में कारागुश कहता है, मुझे नहीं लगता मेरे सुल्तान। इसके बाद सुल्तान कहते हैं, यह सलीबियों का बहुत महफूज किला है, इसको तोड़ना मुश्किल होगा। इसके बाद हमें चतलियोन और मेला का सीन दिखाया जाता है। सिपाही कहता है, वो गोलाबारी कर रहे हैं। चतलियोन मजाक उड़ाता है और कहता है, तुम्हारी मंजनीकें किले को कुछ भी नहीं कर सकती। इसके बाद मेला कहती है, तुम्हें जल्दी समझ आ जाएगा, तुम्हारी कोशिश फजूल है। इसके बाद हमें बोरो का सीन दिखाया जाता है जो काराबो के साथ मिलकर सिपाहियों को मौत के घाट उतार देते हैं। और बोरो कहता है, हमें जल्द ही यहाँ पर खुदाई शुरू करनी है। और सिपाहियों से कहता है, तुम इनके कपड़े पहन लो ताकि हमारा राज फाश न हो। और कहता है, तुम किले की तरफ खड़क भेजते रहना। इसके बाद हमें सुल्तान का सीन दिखाया जाता है जो कारागुश से पूछते हैं, अभी तक दीवारें क्यों नहीं गिरी। इसके बाद वहां पर सिपाही दीवारों की तफसील लेकर आता है। सुल्तान पढ़कर कहते हैं, ये दीवारें लोहे और पत्थरों की तह से मजबूत की गई हैं, इसके लिए हमें गोलाबारी 10 गुना करनी होगी। इसके बाद सुल्तान कहते हैं, दुआ करो बोरो सुरंग वाली जगह लेने में कामयाब हो जाए, नहीं तो हमारा काम मुश्किल हो जाएगा। फिर हमें काजी फाजिल और कारातिगन का सीन दिखाया जाता है जो खाना खा रहे होते हैं। काजी फाजिल कारातिगन से कहते हैं, आराम से खाओ नहीं तो तुम्हारा पेट खराब हो जाएगा। कारातिगन लंबी लंबी छोड़ते हुए कहता है कि मैंने शेर का गोश्त भी खाया है, मैंने भेड़िए का गोश्त भी खाया है, मुझे कुछ नहीं होगा, तुम अपनी फिक्र करो। ये बात करते हुए कारातिगन का निवाला अटक जाता है, वह खांसने लग जाता है। फिर उसका सिपाही उसे ठीक करता है और फिर काजी फाजिल कहते हैं, अभी देखा तो मरने लगे थे। और फिर सब सिपाही हंसने लग जाते हैं। वहां पर सराय वाले के पास एक लड़की आती है। वो इस लड़की को कहता है, ओ जैनब बेटा, ओ तुमसे मिलकर खुशी हुई। और फिर जैनब कहती है, शुक्रिया सराय वाले। सराय वाला कहता है, मैं भी तुम्हारे बाप की जगह हूँ, कोई अच्छा सा लड़का देखकर तुम्हारी शादी करवा देते हैं। इसके बाद जैनब कहती है, मैं ये मामला बंद कर चुकी हूँ। सराय वाला कहता है, चलो मैं तुम्हें तुम्हारी रकम देता हूँ। इसके बाद जैनब काजी फाजिल को हैरानी से देख रही होती है और उसको देखकर हैरान हो जाती है। इसके बाद वो सराय वाले से पूछती है, ये कौन है। और वो बताता है कि ये सलाहुद्दीन के वजीर हैं और बागी उनके मददगार हैं। इसके बाद करक में चतलियोन लॉर्ड गाई को बता रहा होता है, सलाहुद्दीन की मंजनीकों से हमारे किले को कुछ भी नहीं हुआ। इसके बाद बालियान को कहते हैं, तुम्हारे जहेज में आने वाली फौज बहुत कीमती तोहफा है। बालियान जवाब में कहता है, तुम्हारी बकवास के अलावा हमारे पास एक किला है। इसके बाद मेला सबको रोकती है और कहती है, चलो चलो किले की हिफाजत करते हैं।
और फिर हमें सुल्तान का सीन दिखाया जाता है। सुल्तान कहते हैं हम दीवारों को नहीं तोड़ सके, और फिर कारागुश से कहते हैं तुम सुरंगें खोदो जल्दी से जल्दी। और यहाँ पर इस एपिसोड का इख्तिताम होता है। तो नाजरीन, अल्लाह आप सबको अपने हिफ्स ओ अमान में रखे, और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि हमें इस दौर में एक और सलाहुद्दीन अता करे। आमीन।